फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्मार्ट एकेडमी। ओके, तो ये जो यूट्यूब चैनल है वो ये उन स्टूडेंट्स के हैं जो बेसिकली CSIR नेट, गेट, DBT, ICMR जैसे एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इन सब एग्ज़ामों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। इस यूट्यूब चैनल में मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जितना हो सके मैं सिलेबस कवर करा दूँ ताकि आप लोग इन सब एग्ज़ामों को क्वालिफ़ाई कर पाए, इन सब एग्ज़ामों को क्वालिफ़ाई इजीली कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा रहेगा उन सब स्टूडेंट के लिए जो इन सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ साइंस। ओके, तो मैं जो अपना पहला टॉपिक आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो बेसिकली है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। ओके, इम्यूनोलॉजी ही क्यों मैंने चुना? बिकॉज इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोगों को जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो आजकल के जो आज जो हो रहा है अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है कोरोना से कारण, उसके वजह से तो इम्यून सिस्टम को और अच्छे से स्टडी करना ही चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इम्यूनोलॉजी से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल नेट एग्ज़ाम में। जो 2 बार नेट एग्ज़ाम होता है, गेट में हर जगह इजी क्वेश्चन होता है, पर बच्चे गलती कर देते हैं, सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं इम्यूनोलॉजी पूरा क्लियर कराऊंगा, एक एक टॉपिक पकड़ पकड़ के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से क्लियर कराऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा और एकदम क्लियर कराऊंगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाते पढ़ाते इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें, जो कि नेट एग्ज़ाम के लिए, गेट और बाकी एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहला जो चैप्टर है हमारा, बेसिक बेसिक अबाउट इम्यून सिस्टम। ओके, पहला जो टॉपिक है हमारा बेसिक अबाउट द इम्यून सिस्टम, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक अबाउट द इम्यून सिस्टम, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को, दैट इज़ बेसिक आइडिया अबाउट द इम्यून सिस्टम। ओके, हम लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस का बहुत बड़ा कहर है। अभी कोरोना वायरस का बहुत बड़ा कहर है जो कि पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली हमको ये बात अच्छे से पता है कि इस कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिला है। अभी तक कोई वैक्सीन बाज़ार में नहीं आया है। साइंटिस्ट लोग इसके बारे में, इस वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग अभी बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर, पर अभी तक फ़िलहाल कोई वैक्सीन नहीं आया है। तो जो पेशेंट है वो कैसे इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं? तो जो सबसे मेन जो टॉपिक है जो ये लोग फाइट कर पा रहे हैं, सबसे जो मेन जो इम्पॉर्टेंट है बॉडी का, वो है इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी का। इस इम्यून सिस्टम के कारण कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये लोग फाइट कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं अपना जो जो पहला टॉपिक जो कि मैं देने वाला हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा, वो बेसिकली इम्यून सिस्टम के बारे में होगा। बिकॉज़ ये पहली बात हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान में इम्यून सिस्टम वीक है तो वो जल्दी अफेक्टेड होता है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज जो पीपल है उनका इम्यून सिस्टम बेसिकली वीक रहता है, इसीलिए वो लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा जल्दी अफेक्टेड होते हैं। और जो छोटे बच्चे, जो चिल्ड्रन होते हैं, जिनका उम्र 5 साल से कम रहता है, वो लोग ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो बेसिकली हम लोग इस इम्यून सिस्टम का को स्टडी करेंगे। और ये जो इम्यूनोलॉजी टॉपिक है ये CSI नेट, गेट, DBT, JRF हर तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में जो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ द इम्यून सिस्टम। बेसिक आइडिया ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इम्यूनोलॉजी जो है वो एक्चुअल में क्या है। इम्यूनोलॉजी बेसिकली एक साइंस है, एक
फील्ड है साइंस का जो बेसिकली कंसर्न्ड होता है इम्यून रिस्पॉन्स से, बेसिकली कंसर्न्ड होता है इम्यून रिस्पॉन्स से। ओके, मीन्स मैं जैसे बोल सकता हूँ कि इसका इम्यून सिस्टम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स व्हाट, कि वो उस उसको जो डिजीज़ होगा वो मुझसे कम होगा बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है उसका स्ट्रॉन्ग है। तो किसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा है, किसका कम है, इन सब के जो इम्यून रिस्पॉन्सेस है, इन सब की स्टडी को अगर हम करेंगे तो वो जो ब्रांच कहलाएगा वो है इम्यूनोलॉजी, वो ब्रांच कहलाएगा इम्यूनोलॉजी। ओके, क्लियर। तो वो बेसिकली है इम्यूनोलॉजी का ब्रांच। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमको टर्म जानना है वो क्या है, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टर्म क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत ही ये चीज़ सुनते होंगे कि इम्यूनिटी, इसका इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छा है। इट मीन्स व्हाट, इम्यूनिटी मतलब सपोज एक जो इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम कितना अच्छा फाइट कर पा रहे हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जो एबिलिटी होता है टू रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट कर पाता है, किसी पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्ट कर पाता है। सपोज एक वायरस अटैक किया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस वायरस के इफेक्ट से कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स क्या, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग है, इस कारण से वो उसको रेजिस्ट कर पाया। तो एक एबिलिटी होता है एक ऑर्गेनिज्म का जो रेजिस्ट कर पाता है इन्फेक्शन को बाय पैथोजेंस और प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। ओके, इस टर्म को हम कहेंगे इम्यूनिटी। क्लियर। और इम्यून सिस्टम फिर किसको कहेंगे, जो सेल्स हैं। ओके, जो सेल्स है, जो सेल्स है, जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ हैं और जो ऑर्गन्स है। ओके, सेल, टिश्यूज़ और जो ऑर्गन्स है। ओके, जो सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स है जो कैरी आउट करता है इस इम्यून सिस्टम के पूरे एक्टिविटी को, इस इम्यून सिस्टम के पूरे एक्टिविटी को जो सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स कैरी आउट करते हैं उसको क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम। क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम। आई थिंक मैं अब तक जो पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा कि इम्यूनोलॉजी क्या है, क्या ब्रांच है ये, इम्यूनिटी क्या है और इम्यून सिस्टम क्या है, इनका जो रिलेशन है मैं आई थिंक क्लियर कर चुका हूँ अभी तक। ओके, कुछ डाउट रहा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम। सो गाइज इसको अच्छे से क्लियर करना। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इम्यून सिस्टम का जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक है इनेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इनेट और एक एडेप्टिव। इनेट और एडेप्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इन दोनों को अच्छे से समझना है। ओके, और मैं ये जो इम्यूनोलॉजी जो पूरा इम्यूनोलॉजी जो मॉड्यूल है, पूरा का पूरा मॉड्यूल मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक एक टॉपिक में कवर करूंगा जो भी इम्पोर्टेंट है नेट एग्ज़ाम के लिए। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिकॉज ये पूरा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होने वाला है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक साल के अंदर मैं कोशिश करूंगा पूरा नेट का सिलेबस कवर कराने की, DBT JRF और गेट के सिलेबस को भी कवर करने की मैं पूरा कोशिश करूंगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम दे पाए। और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे इनटू टू कैटेगरीज। वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड अनदर इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट, ये जो टर्म है इनेट, इसका मतलब क्या है, जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी, जो प्रोटेक्शन हम लोग को बाय बर्थ मिलता है, बाय बर्थ जन्म से जो मिलता है, बाय बर्थ जो मिलता है उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ओके, जैसे कि फिजिकल जो बैरियर्स है जो कि है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिजिकल बैरियर्स जैसे क्या, जैसे स्किन हो गया, इस फिजिकल बैरियर्स क्या, जैसे फिजिकल बैरियर्स में क्या हो गया, जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये सब जो फिजिकल बैरियर है जो हमको बाय बर्थ मिला है, ये बेसिकली इनेट इम्यून का काम करता है। ओके, और भी ऐसे बहुत ही इनेट इम्यून सिस्टम है जैसे कि बेसिकली एसिडिक pH ऑफ स्वेट
एंड सेबासियस सिक्रेशन। ओके, स्वेट और सेबासियस सिक्रेशन का जो एसिडिक पीएच है वो भी एक इनेट इम्यून का काम करता है। और जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक लाइसोजाइम इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये लाइसोजाइम कहाँ सिक्रेट होता है? बेसिकली जो टीयर्स है, टीयर्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ओके, ये सब क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम का किसका पार्ट है? ये सब इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है? बेसिकली ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ओके, ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। नाउ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है एंड फॉरेन सब्सटेंस कैनॉट पेनिट्रेट स्किन, स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस डैमेज हो। ओके, अनटिल अनलेस डैमेज हो नहीं कर सकते पेनिट्रेट। तो ये था अबाउट इनेट इम्यून सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनेट इम्यून सिस्टम का। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? हमको पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली कहाँ होता है? बेसिकली रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है यहाँ पे होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है? सीलिया होता है बहुत, और जो सीलिया है वो इसीलिए हेयर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में रहता है। ऐसे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म में रहता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आया उसको ये वाइब्रेट करता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली इंटरप्ट करता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीलिया, जैसे मैंने दिखाया सीलिया जैसे इस तरीके से हेयर लाइक सीलिया जो रहता है, हेयर लाइक सीलिया कवर रहते हैं हेयर लाइक, जो कि प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ ये तो रहा हमारे जो इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और भी यहाँ पे मैंने बहुत एग्जांपल दिया है, जैसे कि इन केस ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स सेवरल एंटी माइक्रोबियल केमिकल, कुछ एंटी माइक्रोबियल केमिकल भी पाया जाता है एंड फेगोसाइटिक सेल ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कुछ एंटी माइक्रोबियल जो केमिकल्स हैं और कुछ फेगोसाइटिक जो सेल्स हैं वो ये भी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेंस। इनेट इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इनेट इम्यून सिस्टम का। वो है क्या? फेगोसाइटिक सेल्स। इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर CSI एंड JRF। ओके, ये तो एक बेसिक फंडा हो गया इनेट इम्यून सिस्टम का जो मैंने आज क्लियर किया। ओके, नाउ ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली जो हमको मेन जो पढ़ना है वो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमको बेसिकली स्टडी करना है। ये वाला पार्ट हमको बेसिकली स्टडी करना है बिकॉज ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या पढ़ना है हमको इस पार्ट में? इनेट इम्यून सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। इनेट इम्यून सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है, इनेट इम्यून सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, इनेट इम्यून सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो स्टडी करेंगे हम लोग वो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, फिर साइटोकाइंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। एक्यूट फेज प्रोटीन को स्टडी करेंगे। ओके, लाइसोजाइम्स और भी जो मॉलिक्यूल्स है वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाते पढ़ाते जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको ही मार्क करता जाऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मार्क करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला कि इनेट इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट से स्किन है, लाइनिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन, और उनको डिटेल्स में मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ, तो उन सब का एक छोटा फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, तो स्किन क्या काम करता है? स्किन बेसिकली फिजिकल बैरियर का काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अनटिल एंड अनलेस स्किन में कोई डैमेज ना हो, कुछ बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्शन देता है। स्किन को कोई मतलब पार करके कोई पैथोजेंस नहीं जा सकता अनटिल अनलेस डैमेज हो। सेकेंड, म्यूकस मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है वो भी एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। अभी मैंने पढ़ाया उस टाइम। सिक्रीशन मीन्स जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि टीयर्स में प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। लिवर, लिवर क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। और लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और साथ में हम रेसिडेंस ऑफ इम्यून सेल्स, इन सबको डिटेल्स में इन फ्यूचर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो सब डार्क करवाता रहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डार्क कराया था।
ओके नेक्स्ट। तो फिलहाल आज के जो इस लेक्चर में इतना ही था, अप टू इनेट इम्यून सिस्टम। ओके, अप टू इनेट इम्यून सिस्टम तक था। जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इनेट इम्यून सिस्टम का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, जो कि मैं बोला, ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनेट इम्यून सिस्टम का। इस पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इनेट इम्यून सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर अडेप्टिव शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में इम्यूनोलॉजी का कवर करूँगा। इम्यूनोलॉजी CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्यूनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्री लेक्चर्स मिलेंगे और मैं पूरा का पूरा नेट गेट और DBT GR का प्रिपरेशन कराऊंगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा, हर एक मॉड्यूल में कवर कराऊंगा। मैंने इम्यूनोलॉजी से स्टार्ट किया है और इम्यूनोलॉजी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अभी बॉडी के लिए, बिकॉज इम्यून सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी कोरोना वायरस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो मैं एक एक करके 1 बाय 1 कवर कराऊंगा। तो ये था आज के लिए इतना ही था इनेट इम्यून सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बजाना, बिकॉज हर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और कोई भी वीडियो मिस मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये पूरा मैं कवर कराता रहूँगा, पूरा का पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।